अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पे सुबह 11 बजे का टाइम था। खाला जो है हमसे बार बार पूछी थी, बेटा बताओ जल्दी से मैं आप लोगों के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ। मैंने कहा खाला जो है आप बैठें, मैं उठ के आज सबके लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मेरा इतना दिल था कि मैंने इस चूल्हे पर पराठे बनाने हैं। लो जी, मैं उठी और पराठे बनाने लगी, लेकिन 1 से 2 पराठे मैंने जैसे ही बनाए, मैंने कहा खाला चूल्हे के आगे बैठें आप, और मैं जो है बेल बेल के इसके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि मेरे जो है हाथ जल रहे थे। तो जी अच्छा, ये जी हमने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। सबने नाश्ता करने के बाद आज इनके हफ़्ता जो है ना बाज़ार लगता है, ठीक है। खाला कहती जाना है, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर, मैंने तो जाना है, मैंने विज़िट करना है। तो मैंने खैर लेना तो कुछ भी नहीं था, मैंने कहा देखती हूँ यहाँ पे जो है क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं। खैर फिर मुझे यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो हैं पसंद आ गई थी। मुझे घर पे यूज़ करने के लिए कप चाहिए थे, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में कप मिल गए थे, ठीक है। और भी मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो जी फिर हम क्या कहते हैं घर आए हैं। फिर वो जी बच्चों की तैयारी श्यारी, घर वापसी के लिए हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, हमारा इतना ज़्यादा दिल लगा हुआ था, सब कज़नें इकट्ठी हुई थी, तो यकीन जाने मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आई मैं सिर्फ 1 दिन के लिए थी, और मुझे जो है ना मेरी कज़नों ने और मेरी सिस्टर ने मुझे आने नहीं दिया। फिर भी उनके बोलने पे मैं 2 दिन रुक गई थी, और जैसे मैं आने लगी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वापस आने को, क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है कितना मज़ा आता है, ठीक है। वैसे जी हम 2 दिन से जो है ना जाग रहे थे। 1 घंटा में समझ लें कि पूरे 2 दिनों में 1 घंटा सोई होंगी, क्योंकि हमने जाग के ही दिन गुजारे, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी जाग के दिन गुजारे हैं। आपको तो पता है, जैसे माएँ जो हैं जाग रही हों तो बच्चे बिल्कुल नहीं सोते, और वैसे भी मेरे बच्चे शोर में जो है ना सोने के आदी नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे मैं घर आई हूँ, मेरे बच्चे यकीन जाने रात 8 बजे सोए हैं और सुबह 12 बजे जो हैं उठे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी बीच में उठे नहीं। उनको भूख की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, ये था कि बस सोना है, ठीक है। और जी आप देखें जी 12 से भी ज़्यादा इन्होंने घंटा 12 घंटे से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी नींद पूरी की है, ठीक है ना। तो अच्छा जी, बच्चों को सुलाने के बाद मैं यहाँ पे जी उठी हूँ। उठ के मैंने कस्टर्ड बनाया, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं कस्टर्ड खाऊँ। अच्छा, कस्टर्ड के अंदर मैंने ये सेवइयाँ ऐड कर दी थी। तो जी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मुझे मामा ने बताया भी था कि इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अच्छा जो भी बोलते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन गया था, ठीक है। तो जी मैंने ये कस्टर्ड रेडी हो गया था, मैंने इसको बर्फ़ वाले पानी में डाल के ठंडा कर दिया था। तो फिर मैंने जी फ्रीज़र से निकाली क्रीम निकालने के बाद मैंने इसको जो है पहले डालने लगी। मैंने कहा नहीं जी, 1-2 बार मैंने पहले डाली है तो इसमें जो है ना दाने दाने बन जाते हैं, तो बेहतर है कि मैं इसको मशीन निकालूँ, इसको बीट करूँ। बीट करने के बाद बहुत ज़्यादा मुलायम मैंने इसको कस्टर्ड के अंदर ऐड कर दिया, और मैंने फिर इसको डिश आउट कर दिया, और सब ने बहुत मज़े से कस्टर्ड खाया, ठीक है। और मैंने इसमें चीनी भी जो है बहुत कम रखी थी, इसलिए जो है सब ने बहुत मज़े से खाया। हमारे घर में ज़्यादा चीनी जो है पसंद नहीं करते, मीठा पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये जी मैंने इसको फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा ठंडा हो जाएगा तो सब ईज़िली जो है जल्दी से खा लेंगे और ख़त्म भी हो जाएगा। तो जी जैसे मैं लेटने गई हूँ, मेरे लेटने पे मेरे हस्बैंड को याद आता है कि मैं इसको दोबारा से उठाऊँ, तो उन्होंने जी मुझे पूछा फ्रीज़र में क्या है खाने के लिए। मैंने कहा आम है। तो अच्छा, मेरे से ना उनको इनकार नहीं होता कि अगर वो मुझे कुछ काम बोल दे ना, वो कुछ भी बोल दे, रात के 2 बजते हैं 3 बजते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा यार पता नहीं कितनी की भूख लगी है, तो उठ के बना देती हूँ। तो मैं फिर जी उनके लिए उठ के आम लेके आई हूँ। तो ये जी अच्छा जी, ये है मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो। मैंने पूरे दिन में बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं 5-6 दिन से जो है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पूरे शोल्डर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, मेरा बाजू बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि मेरी मेडिसिन आते हुए लेके आना। वो जैसे लेके आए तो मैंने खाई है, और 2 घंटे जो है मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जो है मैं उठने के काबिल हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं ना आई हूँ बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी शॉपिंग करके लेके आए थे, और मुझे उनकी जो है ना कुछ चीज़ें पसंद आई थी, और कुछ चीज़ें जो है मुझे चेंज करवानी थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पसंद है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको पसंद है पहन लें। लेकिन फिर उन्होंने मेरे दिल और मेरी खुशी के लिए जो है ना कहते चलो और ठीक है हम चेंज करवा लेते हैं। तो मैं जी फिर पहले अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ, उनको जो है बच्चे दिए हैं, तो वहाँ पर जी मुझे थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने अपने 2 बच्चे दिए। बेटी जो है साथ ले गई थी, ठीक है।
अच्छा जी, रास्ते में जो है ना मेरा भी मूड बन गया और मेरे हस्बैंड को भी मूड बन गया कि आप जो है अपने लिए भी कुछ ले लें। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये जी मैं इस शॉप पे आई थी और यहाँ पे जो है स्टिच किए हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। अभी जो है इन्होंने ओपनिंग की थी और इनको 3 से 4 महीने हुए हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था और जो मुझे पसंद आ रहा था वो अनस्टिच था। और आपको पता है कि अभी ईद में टाइम कितना रह गया और किसी ने भी जो है कपड़े नहीं पकड़ने, तो मैंने जी यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आया। बस जी फिर बस चलते गए यहाँ पे जी मुझे जानवर इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी कि नहीं हमने लेने अब भी लेने। तो वो कहते नहीं अभी कहाँ ले सकते हैं, अभी हम बाइक पे आए हैं तो ऐसे कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं प्लीज़ यहाँ पे लें, कुछ भी हो मुझे पसंद आ रहे हैं। तो कहते कि नहीं ये सब्र कर लो, कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो जी ये देखिए जी माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त थे ना सारे जानवर यहाँ पे। और फिर उसके बाद जी मेरी बेटी ने ज़िद की कि मैंने आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे फिर मेरी जो है बेटी ने भी आइसक्रीम खाई और मेरे हस्बैंड ने मुझे भी लेके दी। अच्छा जी यहाँ पे जी मेरे जो हस्बैंड ने कपड़े लिए थे, फिर हमने वो जो चेंज करवाया। उसके बाद जी मेरा दिल आ गया था उनके लिए ये जो है शलवार कमीज़ लेने का। तो मैंने कहा जो ईद है तो वो शलवार कमीज़ में ही पड़ी जाती है, ठीक है। तो मैंने इनके लिए यहाँ से एक शलवार कमीज़ ली। खैर शलवार कमीज़ तो नहीं, ट्राउज़र और कुर्ता था तो मुझे वो पसंद आया तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, कहते ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से बच्चों के लिए भी कुछ पसंद आया तो मैंने वो भी ले लिया। और इन दोनों में से आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने अपने हस्बैंड के लिए कौन सा पसंद किया होगा। तो ये जी देखें आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये सूट कैसा है, ठीक है, ये ड्रेस कैसा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन जब मैंने इसको कहते ना ट्राई किया और उसके बाद जो मेरे बस दिल से उतर गया, क्योंकि ये जो है ना मेरे पे कलर सूट नहीं किया, मेरे हस्बैंड को भी मेरे पे नहीं सूट किया। तो कहते हैं ये छोड़ दो आप कोई और देख लें। खैर फिर मैंने जो है फिर घूमते घुमाते मुझे कुछ पसंद आ ही गया। तो जी फिर हमारी हो गई ईद की कंप्लीट शॉपिंग हो गई थी जी। रास्ते में जो है मैं अपने बच्चों को अम्मी की तरफ से लिया और जैसे कि आपको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने बच्चों को आज जो है कुछ भी नहीं खिलाया और मैंने फिर इनके लिए शवारमा लिया, क्योंकि मैं जब खाती थी मेरे बच्चे खा लेते थे। तो मैं इनको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करवा रही थी और मेरे साथ जो है इन्होंने बस हल्का फुल्का खाते थे। तो मैंने कहा चले ठीक है आज मैं इनको खिला के देखती हूँ ये खाती हैं कि नहीं खाती। इनके लिए स्पेशल लिया और जी इन्होंने आके वही काम जो है ना बच्चे करते हैं, ज़ाया किया, नहीं खाया, फिर मुझे खाना पड़ा। और उसके बाद ये खाने के बाद मेरे पेट में इतनी ज़्यादा पेन हुई। ये जी फिर मेरे हस्बैंड जो हैं पहले अपनी शर्टें लेके आए थे तो मुझे इनमें से ये पसंद आई थी और जो है अभी मैंने वो नहीं दिखाई जो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। उन्होंने एक बार ही शॉपिंग करनी होती है, कहते कि नहीं फिर एक बार ही जाना होता है और ख़ुद ही जाके ले आते हैं। और हमेशा यही होता है कि मैं चेंज करवाई। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।